तो नीलम जी, दो चीजें हैं इस यात्रा के, दो अलग अलग एजेंडे। एक जो सामाजिक कार्यकर्ता और जो कांग्रेस से इतर संगठन है, दल है, वो उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा है। इसका उद्देश्य भारत जोड़ने का है, ना कि कोई राजनीतिक फायदा उठाने का है। दूसरी तरफ जब भी बात होती है तो ये बात होती है कि दरअसल कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, राहुल गांधी की इमेज कितनी बदली है, वगैरह वगैरह। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि आप और आप जैसे लोग इस यात्रा के साथ इसलिए जुड़े कि ये भारत जोड़ो की यात्रा है। भारत को जो अंदरूनी तौर पर तोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर, उससे उस एजेंडे के खिलाफ एक माहौल बनाने की, इसमें क्या आप कुछ ठोस संकेत, एक वेग किस्म का नहीं, कुछ ऐसा बदलाव देख रहे हैं लोगों के भावनाओं में, उनके विचारों में कोई परिवर्तन छोटा मोटा कहीं दिख रहा है? मुकेश जी, एक तो ये है कि जो पूर्णिमा जी ने कहा, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। वो सब उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस कैसे अपने जो उसका पास्ट था उससे उबर रही है। मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी नेता को स्थापित करना हो तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम ये कहें कि उसके पहले सब कुछ ब्लैक था, अब वाइट कुछ होने लगा है, या सब कुछ अंधकारमय था, अब कुछ प्रकाश होने लगा है। यात्रा जो है वो अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। बहुत हिम्मत से किया गया प्रयोग है। उसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये सब बातें एकदम स्पष्ट हैं। आपने जो सवाल किया, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो जन संगठन के लोग हैं, उनके बीच में इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई और ये हुआ कि जो नफरत का एजेंडा है, वो नफरत का एजेंडा जब राजनीति के अंदर हावी होता है, तो हम लोग जो जल जंगल जमीन का सवाल या बेरोजगारी से लेके महंगाई और तमाम सारे किसानों के एमएसपी के सवाल जब उठाते हैं, वो सब जो है वो इधर उधर हो जाते हैं और फोकस में केवल नफरत और केवल ध्रुवीकरण हो जाता है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान हो जाता है। और इसलिए एक रीसेट हो इस देश का पॉलिटिकल एजेंडा, ये प्रयास अगर हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इस दृष्टि से जन आंदोलनों ने इसका समर्थन करने का काम किया। अब बात यह है कि कितना इसका असर हो पाया है। तो देखिए, असर जो है अभी चुनाव के हिसाब से ही लोग लोकतंत्र के अंदर मानते हैं। लोगों की जो डिबेट है उसके अंदर तो कोई ध्रुवीकरण में कमी दिखलाई नहीं दी। अगर हम अपने घर के फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स देखें, अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स देखें, अपने फ्रेंड सर्कल के व्हाट्सएप ग्रुप्स देखें, तो उसके अंदर जो जहर पहले था, वो जहर मुझे पूरा का पूरा वैसे ही वैसा मेरे को दिखलाई पड़ रहा है और बहुत ही विकृत लेवल तक वो जा चुका है। अब इसके अंदर बात यह है कि अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें कोई राहुल गांधी का दोष नहीं है, लेकिन पार्टी का तो मामला है ही कि एक संघ जो है जिस एजेंडा को स्थापित करना चाहता था, नफरत के, घृणा के, पोलराइजेशन के, या एक हिंदू राष्ट्र के और मुसलमानों के खिलाफ में, अल्पसंख्यकों के खिलाफ में, उसको वो घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहा। और जिस पार्टी ने 55 साल तक राज किया, वो अपने एजेंडा को, जो कि फ्रीडम मूवमेंट का एजेंडा था, उसको स्थापित करने में वो नाकामयाब रही। उसके लिए अब एक कोशिश हो रही है, और अगर ये कोशिश हो रही है तो उस कोशिश के अंदर जो है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे जी। को ऐसा लगता है, मैं तीन चार बातें कहना चाहता हूँ। एक एक मिनट मुकेश जी। बहुत संक्षेप मुझे में। मूल तौर पर जी। यह कहना है मुझे मूल तौर पर यह कहना है कि देखिए, एक सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि पार्टी के अंदर आपका इकबाल कायम हो एज ए लीडर। तो वो हो रहा है। आप ये कि आप पंचायती करने की स्थिति के अंदर आ जाएं, वो हो रहा है। लेकिन ये सब डिविडेंड्स जो है, इन्हें पार्टी के भीतर मिलने की बात हो रही है। पार्टी के बाहर जो है वो तब हो सकता था जब इसके अंदर, यात्रा के अंदर, वो एक अगर अगले फेज के अंदर बातचीत होगी तो कौन से ऐसे काम हो सकते थे जिससे कि ये यात्रा 100 दिन के ऊपर जब पहुंचती तो इसका एक इम्पैक्ट क्लियर कट दिखलाई पड़ता। मुझे लगता है कि उसके अंदर जो बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो ब्रेक 25 से 3 जनवरी का अब लिया जा रहा है, वही ब्रेक
अगर गुजरात के चुनाव के समय होता और वहां पर उपस्थिति होती तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बेहतर होती। और जो 4.49% का जो डिफरेंस रहा हिमाचल में, अगर राहुल जी वहां ब्रेक लेकर के चले जाते तो हो सकता है कि वो 4% के अंदर तब्दील हो सकता था, इसकी जी संभावनाएं थी। तो उन्होंने ये पहले दिन से, मुकेश जी, जिस दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं या ये पदयात्रा शुरू हुई है, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। इसको वो खुद ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है, या इसको लेकर के काफी सारी भ्रम लेकिन की सुनीलन स्थिति जी, अगर कांग्रेस वो के भीतर पॉलिटिकल है। जी। प्रोजेक्ट बता देते तो आप लोग उसमें शामिल नहीं होते, फिर आप नहीं, लोग हम बाहर हो लोगों का तो, जाते। हमको क्या, नहीं नहीं तो नहीं, हम लोग का तो जी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है ही है। हम संघ के जी खिलाफ में एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर उनको सहयोग करना चाह रहे हैं। ये मामला पार्टीबाजी का नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है कि ये देश बचेगा नहीं बचेगा, संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। और इसके अंदर बहुत फ्रैंकली और खुल करके उनको ये कहना चाहिए था, जो कि उनके और लोग कहते हैं, लेकिन वो जी जो है संत बनने के प्रयास में वो हर समय रहते हैं, जो कि मुझे लगता जी है कि उसकी जरूरत नहीं है। जी जी। बड़े